today I'm going to start a very interesting and very important topic of class 11 biology, that is cell, the unit of life. सेल आपका थर्ड यूनिट का पहला चैप्टर है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। आप सभी ने घर बनते देखा होगा, बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी बनती हुई देखी होंगी। क्या आप जानते हैं कि उन बिल्डिंग्स का, उन हाउसेस का सबसे बेसिक ब्लॉक क्या होता है? ऑब्वियसली आंसर होगा ब्रिक्स। क्या? ब्रिक्स। ठीक है, ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स क्या हो गए? ब्रिक्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ हाउसेस, बिल्डिंग्स। ठीक है, ये एक बड़ी यूनिट थी। उस बड़ी यूनिट की सबसे छोटी यूनिट क्या मिली हमें? ब्रिक मिली। अब अगर मैं आपसे पूछूंगी, क्या कभी आपने सोचा है कि आपकी जो बॉडी है, इतनी बड़ी कॉम्प्लेक्स बॉडी की बेसिक यूनिट क्या होगी? सो द आंसर इज सेल। हमारी बॉडी की या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक यूनिट सेल होती है। सेल की डेफिनेशन क्या है? सेल इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ की सबसे बेसिक, सबसे छोटी फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट क्या कहलाती है? सेल कहलाती है। व्हाट इज सेल? सेल इज द बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी की सबसे बेसिक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट सेल कहलाती है। ठीक है, अब स्टडी ऑफ सेल, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल्स। बायोलॉजी की वो ब्रांच जो कि सेल्स की स्टडी से डील करती है, उसे हम साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, उस ब्रांच को साइटोलॉजी कहते हैं या फिर स्टडी ऑफ सेल्स को हम साइटोलॉजी कहते हैं। अब सेल की डिस्कवरी की बात करें कि आखिर ये बेसिक यूनिट डिस्कवर किसने की है। सेल की डिस्कवरी की बात करें तो सबसे पहला नाम आता है रॉबर्ट हुक का, जिन्होंने 1665 में एक कॉर्क पीस, कॉर्क का मतलब आप जानते हैं, देखिए बॉटल्स की जो शीशे की बॉटल्स होती हैं, ग्लास बॉटल्स होती हैं, उनके ऊपर आपने लैब वगैरह में एक ढक्कन लगा हुआ देखा होगा। उसकी जो कैप होती है वो रबड़ के टाइप की होती है, बट एक्चुअली वो रबड़ नहीं, वो कॉर्क होती है। क्या होती है? कॉर्क। ठीक है, कॉर्क क्या होता है? कॉर्क एक्चुअली ट्रीज के ऊपर की जो सूखी हुई, आपने ट्री के ऊपर की ब्राउन कलर की सूखी हुई बार्क देखी है, जिसके बिल्कुल ब्राउन होती है और ड्राई होती है, वही कॉर्क होती है। उसी तरह की कॉर्क पीस के अंदर रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल को देखा था। एक्चुअली रॉबर्ट हुक ने अपने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप में, नॉर्मल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप में उन्होंने जब कॉर्क के पीस को रखकर मैग्नीफाई किया तो उन्हें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई दिया, जैसा कि हनी कॉम्ब के अंदर होता है। छोटे छोटे ब्लॉक्स उन्हें दिखाई दिए। ठीक है, छोटे छोटे रूम टाइप के कंपार्टमेंट दिखाई दिए। उन्होंने इस कंपार्टमेंट का नाम सेला रखा और सेला से ही नाम हमें मिलता है सेल का। ठीक है, तो सेल, सेल क्या है? द यूनिट ऑफ लाइफ। विच यूनिट ऑफ लाइफ? दैट इज फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल। लेकिन अब बात यहाँ क्या आती है? रॉबर्ट हुक ने जिस सेल की डिस्कवरी की 1665 में, एक्चुअली वो एक डेड सेल था। उन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी नहीं की, बल्कि एक डेड सेल की डिस्कवरी की। क्यों? क्योंकि कॉर्क जो होता है वो डेड पार्ट ऑफ प्लांट होता है, उसके अंदर लाइफ नहीं होती है। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में डेड सेल की डिस्कवरी की थी एक कॉर्क पीस के अंदर, अंडर अ सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, फिर लिविंग सेल की बात करें, लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया? तो लिविंग सेल की डिस्कवरी का जो क्रेडिट है वो एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक को जाता है। एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक के नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले लिविंग सेल को देखा था, लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। ठीक है, ये तो हो गई डिस्कवरी की बात। अब हम बात करें ये लिविंग सेल की डिस्कवरी किससे हुई, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हुई, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की थी अर्नेस्ट नॉल एंड रस्का। क्या नाम बताया मैंने? अर्नेस्ट नॉल एंड रस्का। अर्नेस्ट नॉल एंड रस्का, इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की थी। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेल एंड इट्स डिस्कवरी। ठीक है, सेल और सेल की डिस्कवरी के बारे में अभी तक आपने सारी चीजें जानी। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेल थ्योरी के बारे में। सेल थ्योरी क्या होती है? सबसे पहले ये चीज देखिए, जब कोई भी नई चीज डिस्कवर होती है तो सब लोग उसके ऊपर अपने अपने ओपिनियंस रखते हैं, ये बताने के लिए कि जो चीज डिस्कवर हुई है वो किस हद तक सक्सेसफुल है, उसके क्या क्या और फीचर्स हैं, इन सारी चीजों को बताने के लिए
अलग अलग साइंटिस्ट अपने अपने ओपिनियंस देते हैं, तो जिसके ओपिनियंस ज़्यादा ट्रू होते हैं, ज़्यादा उसके ऊपर हम कहें तो ज़्यादा सूट करते हैं उस टॉपिक के ऊपर, उन सभी को थ्योरी बना दी जाती है। इसी तरीके से सेल के ऊपर भी बहुत सारे साइंटिस्ट ने थ्योरीज दी, बट मेन जो 3 साइंटिस्ट की थ्योरीज हैं वो ज़्यादा हमें पढ़नी है और वही ज़्यादा ट्रू मानी जाती हैं। देखें, जैसे कि फर्स्ट थ्योरी है हमारी बाय श्लिडेन एंड श्वान। श्लिडेन और एंड श्वान नाम के 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल की थ्योरी दी। कब दी? 1938 में। ये सेल थ्योरी क्या कहती है? All living organisms are composed of cells and are product of cell. सभी living organism, all living organisms, सभी living organism are composed of cell. सभी cells से बने हुए हैं। और दूसरी चीज and are product of cell, और सभी cells के product हैं। यानी कि देखिए प्रोडक्ट क्या होता है, जब ढेर सारी चीजें मिलकर के एक बड़ी यूनिट बनाती हैं तो उसी को हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्स से मिलकर के बने हुए हैं और उसके प्रोडक्ट हैं, यानी कि ढेर सारे सेल्स ने मिलकर के एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को क्रिएट किया है। ठीक है, ये श्लिडेन एंड श्वान की थ्योरी हो गई। दूसरी थ्योरी दी थी रुडोल्फ वर्कोव नाम के साइंटिस्ट ने। रुडोल्फ वर्कोव नाम के साइंटिस्ट ने 1885 में थ्योरी दी। एक्चुअली उन्होंने ये थ्योरी दूसरी लैंग्वेज में दी। क्या कहा उन्होंने? ओमिनस सेल्यूला सेल्यूला, ओमिनस सेल्यूला सेल्यूला। अब इसकी मीनिंग क्या होती है? All cell arises from pre-existing cell. All cells arises from pre-existing cells. सभी सेल्स कहाँ से अराइज होते हैं, कहाँ से मिलते हैं? From pre-existing cells. पुराने बने हुए सेल्स से ही मिलकर के नए सेल्स बनते हैं। न्यू सेल्स आर डेवलप्ड फ्रॉम द प्री-एग्जिस्टिंग सेल्स या ओल्ड सेल्स। पुराने सेल्स, मान लीजिए किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में 4 सेल्स थे, उनमें और नए 4 सेल बने, तो वो जो नए 4 सेल हैं वो कहाँ से आए? पहले के ओल्ड 4 सेल्स से ही मिलकर के वो न्यू 4 सेल्स बनते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट सेल इंट्रोडक्शन, इट्स डिस्कवरी एंड सेल थ्योरी। सेल के ऊपर क्या क्या किन किन साइंटिस्ट ने थ्योरी दी थी वो चीजें। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेल्स का क्या शेप होता है और क्या साइज होता है। ये भी इंट्रोडक्शन के ही अंदर आने वाला टॉपिक है, लेकिन सेल्स का क्या शेप होता है? सो आंसर इज दिस, सेल का कोई एक शेप नहीं होता है। सेल्स बहुत तरह के शेप्स में पाई जाती हैं। कौन कौन से शेप्स होते हैं? स्फेरिकल शेप में सेल्स होती हैं। स्फेरिकल शेप की सेल कौन कौन सी होती हैं? आरबीसीज। अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं वो किस शेप में होती हैं? स्फेरिकल होती हैं। और क्या शेप होता है सेल्स का? इलोंगेटेड सेल्स होती हैं, यानी कि लंबी लंबी सेल्स होती हैं। इलोंगेटेड सेल्स की अगर हम बात करें तो इलोंगेटेड सेल्स कौन कौन सी हो जाएंगी? नर्व सेल्स हमारी बॉडी की। ठीक है, नर्व सेल्स। और ट्यूबुलर सेल्स होती हैं। ट्यूबुलर सेल्स प्लांट में जो फ्लोएम या जाइलम सेल्स होती हैं, प्लांट्स के अंदर जो जाइलम सेल्स होती हैं उनका शेप ट्यूबुलर होता है। और इस तरीके से सेल्स के बहुत सारे शेप होते हैं, कोई एक शेप नहीं होता है सेल्स का। ठीक है, ये तो हो गई सेल के शेप की बात कि सेल का कोई एक डेफिनेट शेप नहीं होता है, उसके बहुत सारे शेप्स होते हैं। फिर अगर हम बात करें सेल के साइज की, तो सेल का साइज 0.1 माइक्रो नैनोमीटर से लेकर के 10 मिलीमीटर तक हो सकता है। ठीक है, या इससे भी कुछ बड़ी सेल्स या इतनी बड़ी सेल्स हो सकती हैं। तो ये सेल के साइज की बात हो गई। सबसे छोटी सेल देख लीजिए, क्वेश्चंस ये सब पूछे जाते हैं। स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है? स्मॉलेस्ट सेल है हमारी माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म नाम के बैक्टीरिया की सेल जो होती है, सिंगल सेल बैक्टीरिया होता है, उसकी सेल जो होती है वो सबसे छोटी होती है। लार्जेस्ट सेल की बात करें, सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है? सो लार्जेस्ट सेल होता है हमारा ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच का जो एग होता है वो भी लार्जेस्ट सेल मानी जाती है। फिर लॉन्गेस्ट सेल की बात करें हम, लॉन्गेस्ट सेल यानी कि किस सेल की लंबाई सबसे ज्यादा होती है, तो लॉन्गेस्ट सेल होती है ह्यूमन नर्व सेल्स। ठीक है, ह्यूमन बॉडी की जो नर्व सेल्स होती हैं उन्हें लॉन्गेस्ट सेल कहा जाता है। तो ये तो हो गई हमारी बात कि सेल का क्या शेप होता है और क्या साइज होता है। ये भी इंट्रोडक्शन में बात कंप्लीट हो गई। अब हम और आगे क्या टॉपिक डिस्कस करेंगे कि सेल्स का आखिर सेल्स के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स का क्या क्लासिफिकेशन रहा है। सेल्स के बेसिस पे
तो ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, सेल्स के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, ऑर्गेनिजम्स हमारे दो तरह के होते हैं सेल्स के बेसिस पे, याद रखिएगा ये क्लासिफिकेशन है यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर, ठीक है, यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर नाम से ही क्लियर है, वन सेल, ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो केवल एक सेल से मिलकर बना हुआ हो या जिसकी पूरी बॉडी केवल एक सेल के अंदर कंप्लीटेड हो, उसे हम क्या कहेंगे, यूनिसेल्यूलर कहेंगे। वर्ड की मीनिंग देखें तो यूनि वर्ड का मतलब होता है वन और सेल्यूलर वर्ड का मतलब होता है कि एक सेल से बनी हुई बॉडी। सो दिस इज यूनिसेल्यूलर। अब हम बात करें मल्टी सेल्यूलर की। मल्टी सेल्यूलर क्या होता है? मल्टी का मतलब होता है मोर देन वन, और सेल्यूलर का मतलब आप जानते ही हैं कि सेल से बनी हुई बॉडी। तो ऐसी बॉडी जो एक से अधिक सेल्स से मिलकर के बनी हुई हो, उस तरह की बॉडी को हम क्या कहते हैं, मल्टी सेल्यूलर बॉडी। तो ऑर्गेनिज्म सेल्स के बेसिस पे दो तरह के होते हैं, यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी वन सेल में कंप्लीटेड हो, उन्हें हम यूनिसेल्यूलर कहते हैं, और मल्टी सेल्यूलर जिन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी एक से अधिक सेल्स से मिलकर के बनी हो, उन्हें हम मल्टी सेल्यूलर कहेंगे। एग्जाम्पल देख लें हम यूनिसेल्यूलर के, तो यूनिसेल्यूलर के एग्जाम्पल होते हैं बैक्टीरिया सिंगल सेल्ड होते हैं, ठीक है। और फिर मल्टी सेल्यूलर की बात करें तो सभी ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, ये सभी क्या है, ये सभी हमारे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो ये हो गया ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन सेल्स के बेसिस पे। अब हम सेल का क्लासिफिकेशन देखें कि सेल्स कितने टाइप के होते हैं। सो सेल्स आर मेनली सेल्स दो तरह के होते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, ये तो सेल के दो तरह के सेल्स होते हैं। सेल्स की टाइप ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के बेसिस पे सेल्स की दो टाइप होती है, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड सेकेंड टाइप इज यूकैरियोटिक सेल। व्हाट? यूकैरियोटिक सेल्स। अब ये क्या है, यूकैरियोटिक क्या है और प्रोकैरियोटिक क्या है? तो देखिए, ये जो क्लासिफिकेशन है ये सेल्स के स्ट्रक्चर के बेसिस पे, तो ऑफ कोर्स ये जो क्लासिफिकेशन होगा इनमें डिफरेंस भी उनके स्ट्रक्चर का ही होगा। प्रो का मतलब होता है प्री या फिर प्राइमरी। क्या होता है? प्राइमरी क्या चीजें होती है जो पूरी तरीके से डेवलप्ड ना हो, अंडर डेवलप्ड हो, या फिर जो कंप्लीट ना हो, उन्हें हम प्री या प्राइमरी कहते हैं, ठीक। कैरियो क्या होता है? कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है? अगर आप क्लास 9th की चीजें रिकॉल करें, क्लास 9th में आपने सेल के बारे में पढ़ रखा है, सेल के स्ट्रक्चर के भी बारे में पढ़ा था कि सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स होते हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस जो होता है वो मेन पार्ट होता है सेल का, और ये जो न्यूक्लियस होता है ये एक मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है। सेल का अगर हम रफ स्ट्रक्चर देखें तो मान लीजिए ये सेल है, सेल के मिडिल में होता है न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियस एक मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है, और यही मेम्ब्रेन, यही एनवलप क्या कहलाता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाता है। अब प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या है? जिनके अंदर प्राइमरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, यानी कि डेवलप्ड नहीं है, या फिर हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन is absent। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। अब अगर आप देखें, अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी तो न्यूक्लियस के अंदर का सारा मटेरियल इस सेल में फिल्ड होगा। मान लीजिए न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन रहा होगा, न्यूक्लियोलस रहा होगा, ये सारी चीजें अब कहाँ हैं? अब ये सारी चीजें इस सेल के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, वो सारी चीजें इस सेल के अंदर प्रेजेंट है। न्यूक्लियस का डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं है। जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है तो न्यूक्लियस का डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं है। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल की बात हो गई। प्रो का मतलब होता है प्राइमरी एंड कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ऐसे सेल्स जिनके अंदर की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप नहीं होती है, कंप्लीट नहीं होती है, उन्हें हम प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट टाइप हो गई। सेकेंड टाइप की बात करें, यूकैरियोटिक सेल्स। यू का मतलब होता है ट्रू, ठीक है, ट्रू का मतलब पूरी तरीके से कंप्लीट,
और कैरियोटिक का मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ऐसे सेल्स जिनके अंदर की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीट हो, ट्रू सेल्स हो, उन्हें हम यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स पूरी तरीके से डेवलप्ड होते हैं, इनके अंदर के सभी स्ट्रक्चर्स डिफरेंशिएटेड होते हैं, अलग अलग हम उन्हें क्लासिफाई कर सकते हैं। सो दिस इज द टाइप्स ऑफ सेल्स। सेल के क्या क्या टाइप्स है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स। आज के वीडियो में मैंने आपको क्या क्या बताया, सेल के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया, सेल के शेप, साइज, सेल की थ्योरी के बारे में, ऑर्गेनिजम्स का सेल के बेसिस पे क्लासिफिकेशन और सेल्स की टाइप। अब नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में पूरा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देखेंगे और आगे की चीजें स्टडी करेंगे। तब तक के लिए आप ये सभी चीजें रिवाइज करिए। अगर आपको इसमें से कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं उसे जरूर रिप्लाई करूंगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, कमेंट्स करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिए। थैंक यू।